हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार फ्रॉम जेसी बोस फिजिक्स क्लासेस छपरा से। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो उसका मोशन क्या होता है इसके विषय में बताए थे। तो उसमें हम आपको बताए थे कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। लेकिन वहां हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया, तो उसको ध्यान नहीं रखा जाता है। तो उसमें केस नंबर 1 बताए थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना दूरी तय करेगा, कितना टाइम लगेगा बता दिए थे। दूसरा बताए थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट दिशा में प्रोजेक्ट करेंगे या रखेंगे तो कितना देरी से जाएगा बता दिए थे। अब हम तीसरा केस देख रहे हैं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, when an electron projected when an electron projected perpendicular to the electric field, perpendicular to the electric field, perpendicular to the electric field। कोई दिक्कत यानी कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऊपर की तरफ हो, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से ऊपर की तरफ दिशा में दिया हुआ हो, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की दिशा में दिया हुआ हो, तो आप जानते हैं जैसे कि आप थोड़ा सा पीछे चलिए, ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो जब किसी वस्तु को इस तरह, तो फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ और इसके परपेंडिकुलर जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पैराबोलिक पाथ को इस तरह से फॉलो करता है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर की तरफ है, और जब यहाँ हम किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, v इनिशियल ux बराबर u से प्रोजेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए इस तरह नीचे की तरफ जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस और इधर मान लेते हैं y एक्सिस। तो जब इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एग्जिट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एग्जिट करेगा तो इस दौरान मान लीजिए कि यहाँ इसके इस तरह से यहाँ निकल रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, ये दोनों लाइन को मिलाएंगे, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अब हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचने में इसकी कितना दूरी इधर तय करेगा, तो इधर कितना दूरी तय करेगा, कितना टाइम लगाएगा, ये सब हमको निकालना है। कोई दिक्कत, तो क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो रिलेशन दिया था उसी के अनुसार चलता है। जैसे आपको बताया थी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, सब किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वस्तु क्या करता है, पैराबोलिक पाथ पर नीचे की तरफ आता है। तो सेम इसी तरह कह सकते हैं कि ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में इक्विवेलेंट है। तो इट इज द इक्विवेलेंट to the gravitational field object projected horizontal to the horizontal direction then object
पाथ फॉलो पैराबोलिक। तो दिक्कत उसी तरह से सेम। तो मान लीजिए कि इधर हमारा माइनस वाई हो जाएगा, तो इधर आपको वस्तु पर निगेटिव चार्ज, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? ई बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इधर मान लीजिए कि जो हमारा माइनस में होगा, नीचे इधर वाई जा रहा है, इधर हमारा एक्स में हो गया, इधर इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कितना है? यू वाई 0 है, इधर यू एक्स यू है। कोई दिक्कत है? तो हम सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस देखते हैं पहले। वाई एक्सिस देख लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। मान लीजिए टी टाइम यहाँ पहुंचा तो टी टाइम निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जानते हैं ना जी? ये फार्मूला पे क्लास 11th में पढ़े हैं या 10th में पढ़े, 9th क्लास में पढ़े थे। इसको हम वाई के रूप में लिखते हैं, वाई इस टर्म में। तो वाई वाई वाई, तो वाई 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 हो गया। तो एस वाई यहाँ कितना हो गया? एस वाई माइनस वाई हो जाएगा। यू वाई कितना है? 0 प्लस 1/2 ई, माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तो 0 हो गया तो माइनस माइनस हट जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर आपको हो गया क्या? 2ym, क्या हो गया? 2ym बाई ई इंटू ई। तो टी बराबर आपको हो गया √2ym बाई ई इंटू ई। कोई दिक्कत? यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको टाइम निकल गया, तो टाइम निकल गया तो हमको बताना है कि इस डायरेक्शन में ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना है, इस चीज़ को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सेम उसी तरह से हम फार्मूला पर चलेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, एक्स के लॉन्ग फार्मूला क्या होता है जी? एक्स के लॉन्ग, वही फार्मूला लगाइए। एक्स बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना जी? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस हमारा यहाँ एक्स हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया। तो एक्स इधर एक्सेलरेशन कितना है जी? 0 है। एक्स बराबर 0 है, इधर कोई बॉडी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हमारा एस एक्स यानी एक्स हो गया। एस एक्स बराबर यू कितना है? यू हमारा यू है इंटू, और टी कितना निकाले हैं जी? 2ym बाई ई इंटू ई। तो हमारा क्या हो गया? टाइम निकल गया। कोई दिक्कत हो? हाँ, अब इधर कितना हॉरिजॉन्टल है, कितना डिस्टेंस तय किया है हम निकाल लिए। अब हम निकाल लिए, यदि हमको tan थीटा का पहले एंगल निकालने के लिए कहा देता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? tan थीटा बताइए क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, यदि इसी में ले लीजिए तो आपका y हो गया, ये x हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? y बाई एक्स होता है ना जी? तो y बाई एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो थीटा यहाँ क्या है जी? एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसको लिखिए। ये रहा आपको, अब इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, 2 ठो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसको आप कोई दिक्कत हो तो बताइए। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह हॉरिजॉन्टल दिशा में फेंका जाता है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं रहता इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता, इसलिए क्या करता है? इस तरह पाथ को फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से
जब अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी उसके परपेंडिकुलर किसी बॉडी को फेंका जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, तो इधर हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हैं, लेकिन इधर कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए सेशन कितना हो गया, 0। लेकिन नीचे की तरफ तो फोर्स निगेटिव चार्ज है, इसलिए नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, E/m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नीचे की तरफ फोर्स लगने से कारण बॉडी क्या करेगा, इस तरह से ग्राउंड पर चला जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको हम सॉल्व कर लिए। मोशन अलोंग y लिखे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y की टर्म लिखे तो y है लगा दी सब में। तो y हमारे नीचे की तरफ y माइनस y है, कितना दूर तय कर रहे हैं यहाँ से आने में, y माइनस y। वेलोसिटी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस यहाँ हमारा एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, यही पहले ही एक्सेलरेशन मिला के पुट कर दिए, E/m × t स्क्वायर, t हमारा निकल गया। तब हमको यहाँ से जितना देर में यहाँ से यहाँ पहुँचा उतना देर में यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, तो वही टी हम यहाँ रख दिए। जैसे x बराबर u, ये हो गया फॉर्मूला, तो x बराबर ut प्लस ये हमारा एक्सेलरेशन यहाँ क्या था, 0 था। एक्सेलरेशन देखिए यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ 0 रख दिए, तो केवल u हमारा होगा u, आई होगा क्या 2y/mt हम यहाँ निकाल के लाए हैं, इसको यहाँ से पुट कर दिए हैं। कोई दिक्कत इस तरह से। अब इसी सेम फार्मूला पर आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ के बना लेते हैं। इसको फटाफट आप लिखिए, इससे हम आगे चलते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में 1.33 जो क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q enters in the region between two plates, charge plates initially moving along x-axis। यानी x-axis ये हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दिया गया, चार्ज नीचे ऊपर दिया, 2 प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से प्रोजेक्ट किया जाता है, इसका मास m दिया गया है, चार्ज -q दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह से मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, तो विद्युतीय इलेक्ट्रिक क्षेत्र से बाहर निकलने में लगा समय हमको निकालना है। चार्ज प्लेट इनिशियल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड, इनिशियल स्पीड आपको दिया गया है, चार्ज दिया गया है, चार्ज कितना है -q, मास कितना है m, अब वेलोसिटी कितना है, इधर इधर इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन ux बराबर u आपको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी आप निकाल ली, यही ना। तो कह रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए, तब देखिए u दिया है ux। तो अब आपसे कह रहा है, सबसे पहले इतना हो गया, तो आपको 2 चार्ज पार्टिकल इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड इतना, फिगर जैसे दिखाया गया फिगर आपको क्वेश्चन के 14 नंबर क्वेश्चन में, इसी चैप्टर के 14 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिखाया गया है। like particle 1 is figure 1.13, the length of the plate L and uniform electric field E is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate इतना आपको दिखाना है, यही फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। तो कह रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्या करता है, इसे प्रोजेक्ट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलता है। अब आप कहेंगे सर इधर मूव क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, इस तरह मूव कर बाहर निकला, इस तरह करके मूव कर बाहर निकल गया। तो हमको यही निकालना है। तो निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना हो कि यहाँ से इसको निकलने में इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबाई L दिया गया, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन टू चार्ज पार्टिकल exit from charged plate। तो चार्ज प्लेट से निकलने में टाइम कितना स्पीड दिया हुआ है, तो आप जानते हैं स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या जानते हैं आप, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, जानते हैं ना जी। तो आपको टाइम चाहिए, तो टी बराबर स्पीड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एल है, स्पीड कितना है ux है। आपको निकल गया, ये आपको अब निकल गया।
तो अब यहाँ आप क्या कीजिए कि आप अब यहाँ आप सबसे पहले टाइम निकल चुका है, टाइम निकलने के बाद आपको, हाँ ये तो हो गया, आपको यू एक्स यहाँ कितना दिया गया है, यू एक्स यू वाई कितना है 0 है, यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी हमको नहीं है। अब हमको एक्सेलरेशन यहाँ थोड़ा निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जाते हैं फोर्स पर मास इनटू एक्सेलरेशन, जानते हैं ना जी। तो फोर्स पर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई बाई मास। यहाँ क्यू क्या है चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगा, तो एक्सेलरेशन हमको निकल गया। अब एक्सेलरेशन निकल गया, इसको हम लिख देते हैं हियर नेगेटिव साइन represents charge particle move opposite to the electric field, opposite to the electric field, electric फील्ड क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा, कोई दिक्कत एक्सेलरेशन लगेगा, तो इतना इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी फॉर्मूला जानते हैं, तो हमको पार्टिकल तो वाई एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है ना जी, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो आप जानते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप जानते हैं ना जी। तो आप जानते हैं तो यहाँ से अब यहाँ आ जाते हैं, तो एस वाई यूटी प्लस एस वाई यू आई ए वाई, एस वाई तो आपको ऐसे निकालना ही है, तो एस वाई आप क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, तो एस वाई वाई मान लिए, यू आपको कितना दिया हुआ है यू 0 है, और टाइम जो भी है तो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हो गया हमारा प्लस इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना आपको यहाँ निकाले हैं क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर, तो टी आप टी स्क्वायर निकालना है, तो टी स्क्वायर आपको यहाँ दिया हुआ है टी, इधर किधर निकाला है टी, यहाँ निकाले हुए टी एल बाई वी एक्स यू एक्स का होल स्क्वायर। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो वाई बराबर आपको हो गया 1/2 क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम इंटू वी यू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है, तो यू एक्स स्क्वायर हो गया, तो हमको यही प्रूफ करना है ना जी, यही प्रूफ करना है, तो क्या लगता है हो गया है, हाँ हो गया है हमारा प्रूफ, तो हो गया क्यू ई एल स्क्वायर देख लीजिए 2m u x स्क्वायर प्रूफ हो गया। यही आपको अब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अभी फिगर आपको क्लास 9th 11th में भी आपको फिगर दिया गया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है सेम तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में दिया गया, तो वहां बना सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या किए, टाइम निकाल लिए कि टाइम कितना लग रहा है इस प्लेट से उसको बाहर निकलने में, तो प्लेट से बाहर निकल जो टाइम निकाल लिए टी, क्योंकि प्लेट का लेंथ दिया है एल और वेलोसिटी यू एक्स, तो निकलने जो भी टाइम लगेगा निकाल लिए। उसके बाद उसका इस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन निकाले फोर्स और मास एक्सेलरेशन, तो फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स ना, तो q इंटू ई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बराबर निकल गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ नेगेटिव साइड केवल बता रहा है कि चार्ज किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मोशन अलॉन्ग एक वाई एक्सिस निकाले, तो एस वाई बराबर यू वाई हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते चलेगा, हमारा निकल गया, कोई दिक्कत हो तो बोले। अब सेम इसी पर आपको 33 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम इसी पर है, तो उसको देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार अपने से बनाइएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, और यदि कोई दिक्कत होता है तो हमको बताइएगा, हम फिर उसको समझा देंगे, लेकिन आप क्या कीजिए इसको अपने से एक बार बनाइएगा, आसानी से समझ में आएगा। अब इसके देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन जो इसी पर डिपेंडेंट है, इसको लिखिए पहले। अब आप लोग देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1.34, तो एनसीईआरटी के 1.34 जो क्वेश्चन है, समझिए कि 1.34 एंड 1.33 ही क्वेश्चन है,
लेकिन बस इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया है और उसके साथ उसको वैल्यू निकाल कह रहा है कि दोनों प्लेट के डिस्टेंस आपको दिया गया है d/2, पूरा डिस्टेंस d है, इतना दूरी कितना है d/2, d/2 आपको दूरी क्या किया गया है दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है। सब देखते हैं आप तो क्या कह रहा है, सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज इन इतना इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड, कोई चार्ज पर इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड, यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मास है, वेलोसिटी आपको दिया गया vx, आपको वेलोसिटी दिया है ux बराबर कितना 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, तो सेपरेशन जो दिया गया d/2 यानी d/2 तो कितना हो गया d/2, तो हमारा d/2 हमारा कितना दिया गया है 0.5 सेमी, अर्थात इसको सेंटीमीटर घटाएंगे 0.5 × 10⁻² मीटर दे दिया गया हमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन प्रॉब्लम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। कोई दिक्कत है आपको, तो इतना चीज दे दिया गया, तो कहता है कि आप क्या कीजिए कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू द अपर प्लेट, यानी अपर प्लेट के कहाँ इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करेगा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते भी हैं, या इससे पहले वाला जो फॉर्मूला आप निकाले हुए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप फॉर्मूला क्या निकाले थे, y बराबर QEL² निकाले हुए थे, QEL² बाई 2m इंटू ux आप निकाले हुए थे, ux² इतना निकाले हुए थे ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इतना हम निकाले हुए थे। तो हमको उसी क्वेश्चन चलना है, तो L² हमको यहाँ निकालना है, तो L² ये कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y 2mux² बाई q इंटू e। कोई दिक्कत है, और नहीं दिक्कत है तो अब इसको स्क्वायर इधर से हटाते हैं, L² हमको निकालना है, तो L निकालना है, तो L² हटा देते हैं इधर से, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपको हो जाएगा 2im इंटू ux² बाई q इंटू e। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा u बाहर निकलेगा, ux इंटू √2ym बाई 2ym इंटू q इंटू e हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो एल आपको निकालना है, तो वैल्यू पुट करना है, तो ux कितना दिया गया है जी 2 × 10⁶ जो आपको एल दिया गया है 2 × 10⁶ दिया गया है ना जी, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। और इसके बाद आपको दिया गया है 2, वाई आपको कितना दिया गया है, वाई देख लीजिए यहाँ 0. कितना जाएगा भाई 0.5 × 10⁻²। कोई दिक्कत, इतना दे दिया गया है 0.2। लेकिन हाँ यहाँ एक चीज और देखना है कि जो d/2 है, टोटल हमको d दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आपको टोटल d दिया हुआ है, d/2 इसके यानी आधा कर दिए हैं, यानी जो हमारा y है कितना है जी, y है जो d/2 है, तो d/2 हम निकाले हुए हैं, तो इसको 2.5 लिख सकते हैं क्या, 2.5 × 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 × 10⁻31। कोई दिक्कत है, इतना तो हम पहुंच कर लिख लिए। अब देखिए नीचे Q चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 गुने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया, देख लीजिए 9.1 क्या है यहाँ 9.1 × 10⁻²। अब यहाँ 9.1 से 9.1 कट जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो आपको लगभग आंसर आपको आ जाता है कितना, तो 1.2
1.12, इसको सॉल्व करेंगे अपना 1.12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहले आपको आएगा जो 1.12 गुणे 10⁻⁻² मीटर आएगा, तो इसको सेंटीमीटर बदल सकते हैं 1.12 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी में दिक्कत क्या है कि इधर उधर क्वेश्चन कर दिया, इसलिए बच्चा को बनाने में दिक्कत होता है। लेकिन वही एससी वाला बुक देखेंगे तो एक लाइन से क्वेश्चन दिया गया है कि लेवल धीरे धीरे बढ़ाया है। लेकिन एनसीईआरटी में देखिए पढ़ा रहा मैं यही कल चैप्टर के लास्ट पे क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनाइए। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा देंगे तो जब जब नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास पहुंचते रहेगा। कोई दिक्कत? इसको लिखिए।